मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। ये सोलर यूपीएस है, ये आपको सोलर पैनल और नॉर्मल यूपीएस और नॉर्मल करंट से भी काम करता है। आप इसको दोनों मोड में यूज कर सकते हैं। अगर आप पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तब भी आपको सोलर यूपीएस, सोलर बैटरी आप यूज कर सकते हैं इसमें। लाइट एंड भारत में आपका स्वागत है। आज है मेरे पास लुमिनस सोलर NIC1100 साइन वेव यूपीएस। ये सोलर यूपीएस है, ठीक है, और 1100 VA का ये यूपीएस है। इसमें आपको डायरेक्ट सोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके एसी से भी चार्ज होगा और सोलर से भी चार्ज होगा। और इस प्रोडक्ट में और क्या क्या है मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में बताता हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और आपको इसमें क्या क्या आता है सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये लुमिनस का सोलर यूपीएस है। तो मैं आपको इसका इंडिकेशन बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आता है उसका मेंस ऑन। ये मेंस ऑन ग्लो तब करता है जब आपका इनपुट मेंस से कनेक्ट होगा। उसके बाद आता है सोलर चार्जिंग का सिंबल। सोलर चार्जिंग आपको तब दिखे ग्लो, अगर सोलर चार्जिंग का सिंबल आपको कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो सोलर पावर में है यूपीएस, अगर ये ग्लो कर रहा मतलब बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो उस टाइम पे ये सोलर चार्ज हो रहा है, आपके पैनल से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये आपका मेंस चार्जिंग है। मेंस चार्जिंग मतलब जब आपका मेंस इनपुट लगाएंगे और ये चार्जिंग करेगा बैटरी को, अब तब ये ग्लो करेगा, ये आएगा मेंस चार्जिंग। उसके बाद ये पावर सेवर मोड है। पावर सेवर मीन लोड नहीं रहेगा तो आपका पावर सेव करेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले में, सेंटर डिस्प्ले में आपको लुमिनस के कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में तो आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको इको मोड आएगा। यहाँ पे इस यूपीएस में सिर्फ इको मोड दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें अगर ये ग्लो कर रहा है तो इको मोड में है, अगर ये ग्लो नहीं कर रहा है तो ये यूपीएस मोड में है। इसका चेंज करने के लिए स्विच पीछे दिया हुआ है बैक साइड में, और ये ऑन बैटरी का सिंबल है। अगर आपका यूपीएस बैटरी पे चल रहा है तो यहाँ पे रेड कलर में ये ग्लो करता दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लो का इंडिकेशन है। बैटरी लो का जो इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पे, अगर बैटरी लो हो रहा है तो ये ग्लो करेगा। यहाँ पे ओवरलोड का इंडिकेशन है। ओवरलोड का इंडिकेशन जब भी आपका यूपीएस अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लोड होगा, या जब भी आपका होम अप्लायंसेस इस यूपीएस के कैपेसिटी से ज़्यादा होगा। जैसे इसमें 700 वाट का आउटपुट आता है, अगर आप 710 वाट भी यूज करना चाहेंगे तो ये ओवरलोड का सिंबल देगा। उसके बाद आता है ये आपको पावर बटन। ये पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बीप साउंड, जो बजर साउंड आता है, वो बजर साउंड कब कब आएगा, जब ये आपका बैटरी पे ऑन होगा। जब भी ये बैटरी पे ऑन होगा तब 5 टाइम्स का बीप साउंड आएगा। और 5 टाइम्स का बीप साउंड आएगा, आपका 1 सेकंड का गैप रहेगा 5 साउंड के बीप साउंड, 5 टाइम्स के बीप साउंड में। उसके बाद आपका लो बैटरी का प्री अलार्म आएगा। लो बैटरी का प्री अलार्म मींस जब आपका बैटरी लो होने वाला होगा उसके पहले ही आपको एक बार बीप साउंड आएगा। ओके, 30 सेकेंड्स में आपको, हर 30 सेकेंड्स में आपको बीप साउंड आता रहेगा। उसके बाद आता है बैटरी लो शट डाउन। जब बैटरी पूरा लो हो जाएगा और शट डाउन हो जाएगा उस टाइम पे आपको 10 सेकेंड्स का कंटिन्यूअसली बीप साउंड आता रहेगा। उसके बाद आता है ओवरलोड प्री अलार्म इंडिकेशन। ओवरलोड प्री अलार्म इंडिकेशन जो आएगा आपको, वो आपको एक बीप साउंड आएगा एवरी 2 सेकेंड्स में। जैसे कि जब आपका यूपीएस 700 वाट, आप 680 वाट यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपको आना शुरू हो जाता है इंडिकेशन। उसके बाद ओवरलोड शट डाउन इंडिकेशन। अगर ओवरलोड होके आपका यूपीएस ऑफ हो रहा है तो उस टाइम पे 10 सेकेंड्स का कंटिन्यूअस आपको बीप साउंड मिलेगा। उसके बाद अगर आपके यूपीएस में शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स का कंटिन्यूअस बीप साउंड ऑन मिलेगा। और इको मोड और यूपीएस मोड को जब आप चेंज करेंगे तो आपको 2 टाइम का बीप साउंड मिलेगा। उस टाइम पे आपको इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज हो जाएगा। और आपका ये पावर बटन है। बैक साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको पहले मैं आपको मेंस कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि मेंस में आपका ये क्या क्या ग्लो करेगा। तो ये मेरा मेंस है, ये इनपुट वायर है, 15 एम्स का टॉप आता है। तो इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने मेंस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए मेंस ऑन को ग्लो हो रहा है।
और अभी ये मेंस से चल रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो ये दो चीजें ग्लो कर रही हैं। अगर ये सोलर पैनल से चार्ज होगा तो ये सोलर चार्जिंग को ग्लो करेगा। और ये यूपीएस का बैक साइड है। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है मेंस फ्यूज। ये मेंस फ्यूज आपकी इनपुट से कनेक्ट है। शॉर्ट सर्किट या मेंस मोड में आउटपुट पर ओवरलोड अगर होता है तो ये ट्रिप हो जाता है। जब भी ये ट्रिप होगा, जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, बस प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है ये आउटपुट का सॉकेट। ये सॉकेट 5 एम्स और 15 एम्स दोनों का मिलता है। ठीक है, ये आपको 5 एम्स और 15 एम्स का आउटपुट सॉकेट मिलता है, जिसमें आपको आउटपुट अपना कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये मिलता है यूपीएस का इनपुट। ये इनपुट आपको 15 एम्स का टॉप आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे बैटरी में कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव वायर, जो कि रेड कलर का रहता है। ये अप्रॉक्स आपको 1 मीटर का आता है, 1 मीटर से भी ये थोड़ा छोटा है। ये पॉजिटिव वायर है जो कि बैटरी में कनेक्ट होता है। उसके बाद आपको मिलता है ये निगेटिव वायर। ये निगेटिव वायर है। ये निगेटिव वायर आपको बैटरी के माइनस निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली नट बोल्ट से आप इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कूलिंग फैन मिलता है, जो यूपीएस के बोर्ड को ठंडा रखने के लिए चलता है। उसके बाद आपको जो मिलेगा, यहाँ पे एक कवर मिलेगा। ये यहाँ पे एक कवर पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसको स्क्रू से खोलना पड़ता है। इसमें आपको बैटरी सेलेक्टर और हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पीबी मॉड्यूल है, जिसे पीबी इनपुट बोलते हैं। इसमें आपको पैनल को कनेक्ट करना पड़ता है। पैनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा आपको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके वारंटी कार्ड में सब कुछ डिटेल रहता है, और नहीं तो पैनल में भी रहता है, तो उसके हिसाब से आपको ये पैनल कनेक्ट करना पड़ता है। ये जो मैंने अभी आपको फ्रंट में बताया था इको मोड और यूपीएस मोड, ये इको मोड और यूपीएस मोड का स्विच है। जब इसको प्रेस करेंगे कंटिन्यूअस तो ये इको मोड में 2 बीप साउंड के साथ में इको मोड में चेंज हो जाएगा। फिर से चेंज करेंगे तो ये आपको यूपीएस मोड में चला जाएगा। यूपीएस मोड में जो इसका इनपुट वोल्टेज होता है वो 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक मिलता है। ठीक है, और जो आपका इको मोड होता है उसमें 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक आता है। जैसा कि अगर आप इको मोड में यूज कर रहे हैं तो 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक का अगर आपको करंट आ रहा है तो यूपीएस चार्ज करेगा। यूपीएस आपको पावर बैकअप नहीं देगा, यूपीएस सिर्फ चार्जिंग मोड पे रहेगा, आपको बताएगा कि मेंस है। ठीक है, अगर यही आपका इको मोड से यूपीएस मोड में जब रहेगा, जब भी ये यूपीएस मोड में रहेगा, तो अगर 180 वोल्ट से नीचे अगर हो गया ये, तो आपका मेंस कट ऑफ हो जाएगा और आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। यूपीएस ऑन होने के बाद आपका यूपीएस से ही रन होगा अगर आपका वोल्टेज मेन वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे हो गया। तो अगर सेम सिचुएशन में अगर आपका वोल्टेज 260 वोल्ट से ऊपर हो रहा है तो भी आपका मेन करंट ऑफ हो जाएगा और यूपीएस ऑन हो जाएगा। अगर आप घर में कंप्यूटर पर्पस या फिर टीवी या फिर कोई भी एप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे आप यूपीएस मोड को यूज कीजिए। यूपीएस मोड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें अंदर स्विच क्या है और उस स्विच का यूज क्या है। आप देखिए यहाँ पे 2 स्विच दिया हुआ है। एक तो है बैटरी सेलेक्टर, यहाँ पे आप देखिए इसमें बैटरी सेलेक्टर और आपको आई चार्ज का ऑप्शन मिलता है। ये बैटरी जो सेलेक्टर है ऊपर की तरफ ट्यूबुलर, उसके बाद फ्लैट प्लेट, उसके बाद जेल ऑन वीआर ड्राई बैटरी के लिए यूज होता है। ये आई चार्जिंग ऑफ में रहता है। जब भी ये ऑन करेंगे तो इससे आपका बैटरी जो है वो बहुत जल्दी चार्ज होगा और 15 एम्पियर पे चार्ज होगा और इसमें पावर सेवर मोड ऑफ हो जाता है। अगर ये ऑन पे है तो ऑफ पे है तो इसका जो चार्जिंग होगा वो 10 एम्पियर पे चार्ज होगा और पावर सेवर मोड ऑन रहेगा, जिससे कि आपका बैटरी हमेशा बचत में रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर आता है और आपको प्रोडक्ट का नेम मिलेगा, एक छोटा सा स्टिकर मिलेगा जिससे आप स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं कि आपका क्या है। और भी अगर आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। यूपीएस को देखने के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए,
और अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में इसका जो मॉडल है, इको मोड, यूपीएस मोड कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो आप वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। सोलर यूपीएस है ये, आपको सोलर पैनल और नॉर्मल यूपीएस और नॉर्मल करंट से भी काम करता है। आप इसको दोनों मोड में यूज कर सकते हैं। अगर आप पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तब भी आपको सोलर यूपीएस, सोलर बैटरी आप यूज कर सकते हैं इसमें। और इसका सब कुछ मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका लिंक भी दिया है कि अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।